वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर बिहार से बंगाल तक सियासी बवाल मच गया है। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने पूछा कि आखिर आयोग ने 1987 और 2004 का कट ऑफ बिना राजनीतिक दलों से बात किए क्यों तय किया। वहीं तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव ने भी अब नाराजगी जाहिर की है। बिहार में चुनाव की जोरों पर तैयारी है। चुनाव आयोग की बड़ी बैठकें हो रही हैं। आयोग 22 साल बाद बिहार में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां दुरुस्त करने की मैराथन मुहिम चला रहा है। बिहार में आपत्ति कम है, लेकिन ज्यादा तनाव ममता बनर्जी को हुआ। पहले तो ममता बनर्जी हुक्का पानी लेकर केंद्र सरकार, बीजेपी और चुनाव आयोग पर टूट पड़ी, क्योंकि बिहार में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष व्यापक पुनरीक्षण शुरू कर दिया। अब ममता के साथ दूसरे विपक्षी दल भी सवाल उठाने लगे हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, हरियाणा से तेलंगाना तक के चुनाव में जिस तरह मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें राजनीतिक दलों ने की, तो चुनाव आयोग ने उसकी सफाई का काम बिहार से शुरू करने का फैसला किया। इसमें बूथ लेवल के अफसर मतदाता सूची लेकर घर घर जाएंगे, मतदाता का सत्यापन करेंगे। 2003 के बाद रजिस्टर हुए मतदाताओं को दस्तावेज और हलफनामे वाला एक फॉर्म दिया जाएगा। उनसे जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे और भरे हुए फॉर्म की सत्यता के आधार पर नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है, चूंकि बिहार में 2003 के बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं हुआ और इस बीच बड़ी तेजी से शहरीकरण हुआ है, पलायन भी हुआ, लोगों की मौत भी हुई और नए वोटर भी जुड़े, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधि कानून 1950 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों के मुताबिक नए मतदाताओं के निबंधन और अयोग्य वोटर के निलंबन की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जनप्रतिनिधि कानून की धारा 23 में तय योग्यता के तहत ईआरओ मतदाता पहचान पत्र जारी करने के लिए तय योग्यता की पहचान होगी। विवाद वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और घटने की आशंका को लेकर है। विपक्ष को आशंका है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की आड़ में वोटर लिस्ट में विपक्षी दलों के समर्थकों के नाम काट दिए जाएंगे और एनडीए समर्थक वोटर के नाम जोड़ दिए जाएंगे। बिहारটা তো আসলে বিজেপির গভর্নমেন্ট কিছু করবে না। They will not do, not act for Bihar. Only 3 months are left. Whatever BJP will say, that they will follow. But for Bengal, they are targeting actual Bengal. They are targeting actual migrant workers. They are targeting actual the Bengal people because they are afraid. But Election Commission cannot do it unilaterally without talking to the political parties, recognized political parties, state level and all India level. दरअसल ये आपत्ति ममता बनर्जी को ही नहीं, कांग्रेस समेत विपक्ष के अन्य दलों को भी है। उनके सवाल हैं कि जब बिहार चुनाव दरवाजे पर है, तो चुनाव आयोग ने वोटर को आधार कार्ड से जोड़ने वाला प्लान क्यों बदल दिया? आयोग ने पुनरीक्षण के नाम पर दस्तावेज मांगने क्यों शुरू कर दिए? आयोग ने दस्तावेज लेने के लिए 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 का कट ऑफ क्यों तय किया? चुनाव आयोग सभी दलों से बूथ एजेंट का ब्यौरा क्यों मांग रहा है? अब केवल बिहार में होगा, देश के और किसी राज्य में नहीं होगा, केवल बिहार में होगा। और क्या जो पिछले बार 2 वर्ष लगे थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 25 दिन में इसको पूरा कर लें? ये सवाल खड़ा होता है और साफ इसमें साजिश की बू आती है। और इस साजिश में और कोई नहीं, नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान है और मोदी जी, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। ये फॉर्म सी है जो 2003 के बाद रजिस्टर हुए वोटर्स को भरना है। इस फॉर्म में एक तरफ मौजूदा वोटर आईडी वाला फोटो चिपकाना है, साथ में ताज़ा फोटो। इसके बाद अपनी जन्म तिथि, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद अपने पिता या अभिभावक का नाम और उनका इलेक्टोरल फोटो, आइडेंटिटी कार्ड यानी एपिक नंबर भरना है। उसके बाद आवेदक को अपनी माता का नाम और एपिक नंबर भरना है। विवाहित होने की सूरत में पति या पत्नी का नाम और एपिक नंबर भरना है। इसके नीचे असली विवाद है, क्योंकि अगर जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो जन्म तिथि और जन्म स्थल का दस्तावेज देना है।
जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो अपनी माता या पिता के जन्म स्थल और जन्म तिथि के दस्तावेज देने हैं। और अगर जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आवेदक को अपने जन्म स्थल और जन्म तिथि के दस्तावेज संलग्न करने हैं। Annexure D তে declaration form. I was born in India between 1/7/1987 and 2/12/2004. মানে 1947 সাল থেকে কোনো কাউন্ট হবে না। আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। Maybe I am very much ignorant. I do not know anything about it. We are very full people. From the list given below, establish date of birth and or place of birth. মানে হচ্ছে বাবা মায়ের বার্থ সার্টিফিকেটও দিতে হবে। এটা কি হচ্ছে? हालांकि फॉर्म सी में शामिल किए गए दस्तावेज को लेकर चुनाव आयोग ने जो सूची जारी की है उनमें सरकारी या पीएसयू में नौकरी, पेंशन के दस्तावेज, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, PSP की 1 जुलाई 1987 से पहले के दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या बोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट, आवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, NRC, राज्य या स्थानीय प्राधिकार से बना फैमिली रजिस्टर या सरकार से मिली जमीन या घर का प्रमाण पत्र शामिल है। इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट देकर नए वोटर अपना निबंधन करा सकते हैं और अगर इस निबंधन को लेकर किसी दल या व्यक्ति को शिकायत होती है तो वो पहले असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी AERO से जांच करा सकता है। आगे DM और CEO से भी अपील का अधिकार होगा। अगर आदरणीय ममता बनर्जी जी ने कुछ आरोप लगाया है, ये भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के साजिश कर रही है और अगर ये बात आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं, आप उन बूथों पर बोर्ड निकालिए जो स्कूल खत्म किए जा रहे हैं, उसमें विरोधी पार्टी को ज्यादा वोट मिला होगा, विरोधी पार्टी के लोग वोट न डाल पाए, उनका बूथ सेंटर खत्म हो जाए, इसलिए स्कूलों को बंद करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के डेटा से मिलाकर के कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग और बीजेपी का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में हर राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट भी शामिल होंगे और किसी भी तरह की अनियमितता की सूरत में वो शिकायत कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि आयोग की इस प्रक्रिया में बिहार के 8 करोड़ से अधिक वोटर के अधिकार मुश्किल में पड़ सकते हैं। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।